बच्चों, आज हम रूट 2 और रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। बच्चों, हमें सिद्ध करना है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर है और इस थ्योरम का प्रयोग एक्सरसाइज 1.3 में किया गया है। इसे प्रूव करने से पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझ लेते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या है? आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो पूर्णांकों के अनुपात रेशियो ऑफ इंटीजर्स में लिखी जा सके, अर्थात जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, P और Q पूर्णांक हैं। वो संख्या है जिन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/5 है, -2/7 है, 0/3 है और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ये सारी परिमेय होती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मान लो अगर 3/0 है तो ये परिमेय नहीं है। इसके बाद में अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, जो पूर्णांकों के अनुपात में ना लिखी जा सके, अर्थात जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या सरल शब्दों में कहें कि जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय है। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई या 0.10110111। इस पैटर्न में बहुत सारी संख्या होती हैं जो अपरिमेय होती हैं, क्योंकि इनका कोई निश्चित मान निकलता ही नहीं है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। यहां पर इसको प्रूव करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि का प्रयोग करना होगा। तो हम लिखेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कंट्राडिक्शन मान लिया, उल्टा मान लिया, ये अपरिमेय है, लेकिन हमने इसको उल्टा मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है, हमने अभी समझा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको लिख सकते हैं कि रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q, जहां P और Q पूर्णांक है, अभी हमने समझा, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि Q नीचे की संख्या 0 नहीं होना चाहिए। अब यदि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम उससे भाग करके प्राप्त कर सकते हैं कि रूट 2 इक्वल टू A अपॉन B, जहां A और B सह अभाज्य हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये P अपॉन Q अगर होता कि 6/8, तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 2। इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 आ गया। तो ये 3/4 है, ये A अपॉन B हो गया। और 3 और 4 ये दोनों सहअभाज्य कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक के अतिरिक्त। तो 3 और 4 के बीच अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जिससे ये कट जाए। तो ये इस तरीके से हमने इसको समझ लिया कि A अपॉन B कैसे आया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे कि B इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा B रूट 2 इक्वल टू A। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो B रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2B स्क्वायर। रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जाएगा, B का स्क्वायर B इक्वल टू A स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। अब जब 2 को इधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में, तो B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर 2A स्क्वायर को विभाजित करता है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2A को भी विभाजित करता है। यह है प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 भी समझ लेते हैं कि ये कैसे, क्या है ये। यदि P कोई अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, और P A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा। यहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रमेय 1.3 है। इसको छोटे से एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है 25, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये 25 5 का स्क्वायर है, तो 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो
ये 5 भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ। इसलिए हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2c। ये 2c क्यों लिया? यहां पे हम देख रहे हैं कि a कोई ऐसी संख्या है जो 2 का मल्टीपल है, गुणज है, जो 2 से कट जाती है, इसलिए हमने यहां पर 2c लिया। जहां c एक पूर्णांक है, इंटीजर है ये। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहां पर हम a की जगह 2c रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, तो हो गया 4c स्क्वायर। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2 से इसको काट देंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इस 2 को फिर हम वापस यहां पर लाएंगे, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अर्थात 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2b को भी विभाजित करता है। ये प्रमेय 1.3 से। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो a को भी काट रहा है और ये 2 b को भी काट रहा है। इसका मतलब ये 2 a और b का एक कॉमन फैक्टर है, तो हम आगे लिखेंगे। अतः 2 a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि a और b सह अभाज्य हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये प्रूव हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको भी हम √2 जैसे ही प्रूव करेंगे, तो कंट्राडिक्शन मेथड से ही स्टार्ट करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अपरिमेय सिद्ध करना है, उल्टा मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो √5 इक्वल टू p अपॉन क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या p अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यदि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, तो हम उससे भाग करके प्राप्त कर सकते हैं कि √5 इक्वल टू a अपॉन b, जहां a और b सह अभाज्य हैं। तो अब ये p अपॉन q में हम ये भी मान सकते हैं कि किनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा a अपॉन b। इसे सॉल्व करते हैं। ये b डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये होगा b √5 इक्वल टू a। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो b √5 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b का हो जाएगा b स्क्वायर, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, और इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इस वाले को। अर्थात 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। प्रमेय 1.3 से 5 a को भी विभाजित करेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई संख्या अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो उस संख्या को भी डिवाइड करेगी। इसलिए हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c। तो बच्चों 5c क्यों लिया? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि 5 a को डिवाइड करता है, अर्थात a 5 का मल्टीपल है, गुणज है, तो इसलिए हमने 5c लिया, जहां c एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 था हमारा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो a की जगह पर हम 5c रखेंगे, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 5b इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो b स्क्वायर इक्वल टू 25/5 c स्क्वायर। इसको काट देंगे 5 5 जा 25 तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 5 c स्क्वायर। और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अर्थात 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। अतः 5 a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि a और b सह अभाज्य को प्राइम हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये प्रूव हो गया और उम्मीद है आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।